हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुमान ठाकुर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बूम बूम 27 पे। तो गाइस, आज की वीडियो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए है कि महाभारत काल और रामायण काल में मौजूद ये छोटे छोटे तीर इतनी भयानक एनर्जी कैसे पैदा कर लेते थे कि आज के जमाने के क्रूज मिसाइल्स, स्मार्ट मिसाइल्स और एटम बॉम्ब भी शर्मा जाए। ऐसी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उनके पास जिसके बदौलत वो छोटे से तीर में भी अगर कुछ मंत्र मार देते थे और उसको आसमान में लॉन्च करते थे तो वो अपने टारगेट पर हजारों मिसाइल्स की ताकत लेकर अपने टारगेट को भेज देता था। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी भगवान श्री राम के पास जिसके बदौलत वो एक तीर के दम पे पूरा का पूरा समुद्र सुखाने पे आ गए थे? आखिर इन दिव्यास्त्रों के पीछे की साइंस क्या है, आज हम इसी का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। आज के जमाने में यानी कलयुग में जब भी कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तब हम उसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार करने लगते हैं ताकि वो बच्चा एक अच्छा जीवन जी सके। इसीलिए हम उसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हर दूसरी भौतिक चीजों के बारे में सीखने के लिए भेजते हैं, मतलब वही साइंस, कॉमर्स और आर्ट। पर रामायण और महाभारत काल के टाइम पे जब हमें गुरुकुल में भेजा जाता था तब हम अपने भीतर की एनर्जी को क्लियर करना, उसे संभालना सीखते थे। साथ ही साथ हमारे मानसिक विकास, थर्ड आई एक्टिवेशन और हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ कुदरत, कुंडलिनी जागरण, प्राण ऊर्जा, मेडिटेशन, ब्रह्मांड जैसी एक्सेट्रा चीजों के बारे में बताया जाता था और उन्हें सिखाया भी जाता था और इनको साधना भी सिखाया जाता था जो कि हमारे भीतर के अस्तित्व से ही जुड़ी हुई थी। इसका नतीजा ये होता था कि हमारी बॉडी आज के टाइम के मनुष्य से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाती थी और हम अपने भीतर की प्राण ऊर्जा और आत्मा से कनेक्ट कर पाते थे। थर्ड आई को भी ओपन किया जाता था जिसके कारण हम 3 आयामी दुनिया के अलावा बाकी के आयाम को भी देखने, समझने और इंटर करने के काबिल हो जाते थे और हमारे दिमाग को कुंडलिनी जागरण, ध्यान और शक्तिपात के द्वारा उसको उसके सबसे उच्चतम अवस्था तक ले जाने की कोशिश की जाती थी, जिसकी वजह से हमारे सोचने, समझने, विजुअलाइज करने, महसूस करने जैसी एक्सेट्रा पावर्स आज के ह्यूमंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी और कुछ ऐसी एक्सेट्रा एबिलिटीज भी मिल जाती थी जो आज के मानवों में नहीं पाई जाती है, जिनके लिए आज भी वो एक चमत्कार की तरह होगा। और यही वजह थी वहाँ पे लोग भगवान श्री राम की तरह 12 साल की उम्र में उन चीजों को मास्टर कर लेते थे जिन चीजों को सोचना और विजुअलाइज करना भी हमारे लिए मैजिक की तरह है। वेल माय फ्रेंड, चमत्कारों मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। आज का तुच्छ मानव जिन लोगों को समझ नहीं पाता वो उन्हें पागल कह देता है और जिन आश्चर्यजनक घटनाओं को वो समझ नहीं पाता है वो उन स्थितियों को चमत्कार और मैजिक का नाम दे देता है। तो जब उनके दिमाग रूपी कंप्यूटर का हार्डवेयर और रैम बढ़ जाता था और उनके दिमाग में नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड कर दिया जाता था, साथ ही साथ जब उनका शरीर इस काबिल हो जाता था कि वो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को अब संभाल सकता है, तो उन्हें मिस्टीरियस टाइप की एनर्जीज को अलग अलग डायमेंशन और पैरेलल यूनिवर्स से खींचना सिखाया जाता था, साथ ही साथ उन्हें कंट्रोल करना भी। और खींचने के बाद वो उन मिस्टीरियस एनर्जीज को उनके प्रॉपर्टी और बिहेवियर के अकॉर्डिंग 7 चक्रा में से किसी एक चक्रा में हार्मलेस फॉर्म में स्टोर कर लेते थे और जरूरत पड़ने पर वो उन एनर्जीज को जागृत करके किसी बेजान तीर में ट्रांसफर कर देते थे, उन्हें एम्पलीफाई करके। और वो अलग अलग टाइप की एनर्जीज को उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग पेड़ों द्वारा प्राप्त हुए लकड़ी के तीरों में ट्रांसफर कर देते थे और किसी धनुष द्वारा वो उन तीरों को अपने लक्ष्य पर छोड़ देते थे। बाण चलाने वाला मंत्रों के द्वारा वो उन तीरों में मौजूद उस एनर्जी को जैसा चाहे वैसा रूप दे देता था, जैसे आग, हवा, बिजली। साथ ही साथ वो मंत्रों के द्वारा उन तीरों को ऑपरेट भी कर सकता था और उनके द्वारा होने वाले विध्वंस को भी कम ज्यादा कर सकता था। रामायण काल में ऐसे बहुत से जीनियस थे जो इन मंत्रों और एनर्जीज की कॉम्बिनेशन से एक नई ही रचना कर देते थे। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिरास्त्र की एनर्जी को अपने रथ के पहियों में ट्रांसफर कर लिया था। ब्रह्मशीर यानी ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वेपन, उसने उसकी एनर्जी को अपने रथ के पहियों में ट्रांसफर कर लिया था, जिससे उसके रथ की गति ऑलमोस्ट मन के जितनी हो गई थी, यानी आप लाइट स्पीड भी कह सकते हैं। और जब रावण ने अपने द्वारा बनाया गया तमस अस्त्र भगवान श्री राम पर लॉन्च कर दिया था, तब भगवान श्री राम ने तमस अस्त्र की एनर्जी को डिटेक्ट करके उसके खिलाफ अलग अलग एनर्जीज और मंत्र कॉम्बिनेशन से एक नए अस्त्र का निर्माण कर दिया था खड़े खड़े, जो कि तमस अस्त्र की एनर्जी को काट सके। तो गाइस, अभी मैंने वीडियो में जो भी बताया वो बस एक पॉसिबिलिटी थी जो मेरे दिमाग में आई थी और मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज आई थी जिनके बारे में अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर बनाऊंगा।